हेलो दोस्तों, आज नई वीडियो लेकर आए हैं जो एजीटीए एवं टीजीटी पीजीटी और अदर एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एक्सटेंशन की। जो आज की वीडियो शुरू करते हैं हम। प्रसार शिक्षा के अंतर्गत प्रणाली के व्यवहारिक परिवर्तनों में शामिल है। प्रसार शिक्षा के अंतर्गत प्रणाली के व्यवहारिक परिवर्तनों में शामिल है ज्ञान में परिवर्तन, निपुणता में परिवर्तन, मनोवृत्ति में परिवर्तन, उपरोक्त सभी। तो उत्तर आपका होगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन होगा इसका। प्रसार शिक्षा में प्रदर्शन विधि के जनक हैं। प्रसार शिक्षा में प्रदर्शन विधि के जनक हैं। तो प्रसार शिक्षा में प्रदर्शन विधि के जनक हैं ये आपके सीमैन एंड नैप हैं, डी उत्तर होगा इसका। प्रसार शिक्षा में प्रदर्शन विधि के जनक का नाम है सीमैन एंड नैप, ऑप्शन डी। प्रसार कार्य उनकी आवश्यकता एवं अभिरुचि पर आधारित होना चाहिए। ए जनता की, बी नेता की, सी प्रसार कार्यकर्ता की, डी सरकार की। तो प्रसार कार्य किनकी आवश्यकता अभिरुचि में होती है? जो जनता की, ये ऑप्शन होगा। समाज शास्त्र के पितामह कहलाते हैं। समाज शास्त्र के पितामह कहलाते हैं ए बेरलू, जीपी लेगन्स, अगस्त कोम्टे या कोई नहीं। तो समाज शास्त्र के पिता कहलाते अगस्त कोम्टे, सी उत्तर इसका। समाज की मूलभूत इकाई है ए गांव, बी परिवार, सी समुदाय, डी जाति। तो गांव की मूलभूत इकाई है परिवार, बी उत्तर होगा इसका। भारत का केंद्रीय बैंक है ए नाबार्ड, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका उत्तर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी उत्तर होगा इसका। भारत में समुदाय विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया ए 1950, बी 1952, सी 1958, डी 1962। तो ये शुरू किया गया था सन 1952 में। भारत में समुदाय विकास कार्यक्रम जो प्रारंभ किया गया था वो सन 1952 में प्रारंभ किया गया था। प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ए 1976, बी 1949, सी 1982, डी 1969। तो प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की जो स्थापना है वो 1976 में हुई, ये ऑप्शन इसका। लिंगन के संचार मॉडल में कितने चरण या घटक होते हैं? ए ऑप्शन 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो लिंगन के संचार मॉडल में कितने चरण या घटक होते हैं? तो ये 6 होते हैं, डी उत्तर इसका। कौन सा साधन एक ही समय में दो ज्ञानेंद्रियों को चिन्हित करता है? ए दूरदर्शन, बी रेडियो, सी पोस्टर, डी मॉडल। तो ये दूरदर्शन है, ए ऑप्शन होगा इसका। कौन सा संचार तत्व नहीं है? ए प्रतिवेदन, बी निष्ठा, सी माध्यम, डी संदेश। तो संचार का तत्व नहीं है, ये आपकी निष्ठा है, बी उत्तर होगा इसका। अंगीकारक समयावधि सबसे कम होती है ए पूर्वकालिक अंगीकारक में, बी पूर्वकालिक बहुसंख्यक में, सी नवाचार कारक में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अंगीकारक समयावधि सबसे कम होती है तो ये नवाचारक में होती है, सी उत्तर इसका।
पंचायत राज्य का विचार भारत में किसकी सिफारिश पर शुरू किया गया? ए कृष्णमाचारी, बी बलवंत राय मेहता, सी सरदार पटेल, डी राधाकृष्णन। तो पंचायत राज का विचार भारत में किसकी सिफारिश पर किया गया था? यह किया गया था बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर। बी उत्तर होगा इसका। समेटिव मूल्यांकन कब किया जाता है? ए प्रोग्राम शुरू होने के पहले, प्रोग्राम शुरू होने के बाद, सी प्रोग्राम खत्म होने के बाद, डी प्रोग्राम कार्यरत करते समय। तो समेटिव मूल्यांकन कब किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रोग्राम समाप्त होने के बाद। सी उत्तर होगा इसका। गुड़गांव जिले में ग्रामीण विकास कार्य सबसे पहले किसने शुरू किया था? गुड़गांव जिले में ग्रामीण विकास कार्यक्रम सबसे पहले किसने शुरू किया था? ए एफ.एल. ब्राय ने, बी स्पेंसर हैच, सी अल्बर्ट मेयर, डी रविंद्रनाथ टैगोर। गुड़गांव जिले में जो विकास कार्यक्रम सबसे पहले शुरू किया गया था, ये एफ.एल. ब्राय ने किया था। तो ए ऑप्शन होगा इसका। भारत में कम्युनिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम किसके जन्मदिन पर शुरू किया गया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी अशोक मेहता। तो भारत में कम्युनिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम किसके जन्मदिन? तो ये महात्मा गांधी के जन्मदिन पर शुरू किया गया था। टी&बी प्रणाली किससे संबंधित है? फसल उत्पादन कार्यक्रम से, बी पशुपालन कार्यक्रम, सी दुग्ध उत्पादन कार्यक्रम, डी ग्रामीण विकास कार्यक्रम। तो ये टी&बी प्रणाली संबंधित है, ये फसल उत्पादन कार्यक्रम से है। ए ऑप्शन होगा इसका। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ए सरपंच, बी खंड विकास अधिकारी, सी ग्राम विकास अधिकारी, डी प्रसार अधिकारी। तो ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है वो ग्राम विकास अधिकारी होता है। सी उत्तर इसका। अरस्तु के संचार मॉडल में कितने अंश होते हैं? अरस्तु के संचार मॉडल में कितने अंश होते हैं? ए 5, बी 4, सी 3, डी 2। तो अरस्तु के संचार मॉडल होते हैं उसमें 4 मॉडल अंश होते हैं। बी उत्तर इसका। कौन सा तत्व विश्लेषण प्रक्रिया का नहीं है? ए नवाचार, बी सामाजिक तंत्र, सी प्रतीतीकरण, डी अतिकाल। तो ये होगा प्रतीतीकरण। उत्तर इसका। विलंब अंगीकारकों की तुलना में पूर्वकालिक अंगीकारक रखते हैं भिन्न मानसिक योग्यता, भिन्न सामाजिक स्तर, सी अच्छी वित्तीय हालत, उपरोक्त सभी। तो विलंब अंगीकारकों की तुलना में पूर्वकालिक अंगीकार रखते हैं, तो उत्तर होगा उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन होगा इसका। कृषि विज्ञान केंद्र किस प्रकार का प्रशिक्षण केंद्र है? ए प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण केंद्र, बी प्रसार कर्मी प्रशिक्षण केंद्र, सी व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, डी ग्रामीण नेताओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र। तो कृषि विज्ञान जो केंद्र है वो आपका किस प्रकार का प्रशिक्षण केंद्र है? तो आपका ये व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र है। सी उत्तर होगा इसका। IADP कार्यक्रम राजस्थान में सबसे पहले किस जिले में शुरू किया गया था? IADP कार्यक्रम राजस्थान में सबसे पहले किस जिले में शुरू किया गया था? ए जैसलमेर, बी उदयपुर, सी बीकानेर, डी पाली। तो IADP कार्यक्रम राजस्थान में सबसे पहले किस जिले में शुरू हुआ था? तो ये हुआ था पाली में। डी ऑप्शन इसका। जिला परिषद का मुख्य प्रमुख अधिकारी कौन होता है? ए जिलाधिकारी, बी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सी अध्यक्ष, डी कृषि विकास अधिकारी। जिला परिषद का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? तो ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है।
बी ऑप्शन इसका। हेम्बर्ग के अनुसार अंगीकरण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। तो हेम्बर्ग के अनुसार अंगीकरण प्रक्रिया में 5 चरण होते हैं। बी ऑप्शन इसका। जागरूकता के लिए किस संचार माध्यम का प्रयोग किया जाता है? जागरूकता के लिए किस संचार माध्यम का प्रयोग किया जाता है? ए पद्धति प्रदर्शन, बी टेलीविजन, सी प्रक्षेत्र एवं घर भ्रमण, डी समूह परिचर्चा। तो जागरूकता के लिए टेलीविजन का माध्यम, बी ऑप्शन इसका। बर्लो द्वारा कितनी युक्तियां इंगित की गई हैं? बर्लो के द्वारा कितनी युक्तियां इंगित की गई हैं? तो ये की गई हैं 4। सी उत्तर होगा इसका। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशंस किसके द्वारा लिखी गई है? डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशंस किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है E.M. रोजर्स के द्वारा। सी उत्तर होगा इसका। जागरूकता के लिए किस संचार माध्यम का प्रयोग किया जाता है? जागरूकता के लिए किस संचार माध्यम का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है टेलीविजन का माध्यम प्रयोग किया जाता है। बी उत्तर इसका। एक व्यक्ति जो नए प्रयोगों को अंत में अपनाता है कहा जाता है? ए आरंभिक ग्रहणकर्ता, बी नवप्रवर्तक, सी देरी से ग्रहणकर्ता, डी फिसड्डी। तो जो नए प्रयोग को लास्ट में अपनाता है उसे कहा जाता है फिसड्डी। डी उत्तर इसका। जो विचार नया समझा जाता है वह है एक अनुसंधान, नवाचार, सी नवीन प्रक्रिया, डी अभिग्रहण। जो विचार नया समझा जाता है वह है नवाचार। बी उत्तर इसका। नवीन प्रक्रिया के पूर्ण प्रयोग की निरंतरता का निर्णय कहलाता है? ए विस्तार, बी अभिग्रहण, सी अस्वीकरण, डी मूल्यांकन। तो नवीन प्रक्रिया का पूर्ण उपयोग किया जाता है तो बी अभिग्रहण। एक व्यक्ति अपना औसत कितना समय मौखिक संचार पर खर्च करता है? एक व्यक्ति है जो अपना औसत कितना समय है वो मौखिक संचार पर खर्च करता है? ए 40%, बी 50%, सी 60%, डी 70%। तो जो अपना समय खर्च करता है वो 70% खर्च करता है। डी उत्तर होगा इसका। संचार में क्रिया प्रतिक्रिया पारस्परिक निर्भरता कहलाती है? ए साख, बी प्रतिपुष्टि, सी संदेश उपचार, डी विश्वस्तता। तो संचार में क्रिया प्रतिक्रिया की पारस्परिक निर्भरता कहलाती है संदेश उपचार। सी उत्तर है इसका। विसरण का अर्थ है? ए व्यक्तियों के प्रेरित करना, बी विसरण का अर्थ है ए व्यक्तियों को प्रेरित करना, बी प्रौद्योगिक विस्तार, सी भविष्य के लिए योजना बनाना, डी समस्याओं का समाधान। तो उत्तर होगा इसका बी 4 तत्व।
कृषि समुदाय में अग्रग्राही लोगों का प्रतिशत किस प्रकार है? ए 2.5%, बी 34%, सी 13.5%, डी 16%। तो कृषक समुदाय में अग्रग्राही लोगों का जो प्रतिशत है वो 13.5% है। सी उत्तर होगा। अभिग्रहण प्रक्रिया, अभिग्रहण अडॉप्शन है ए भौतिक प्रक्रिया, बी मानसिक क्रिया, सी सामाजिक क्रिया, डी मनोवैज्ञानिक क्रिया। तो ये मानसिक क्रिया है, बी उत्तर है इसका। दृश्य संचार माध्यम में सम्मिलित है ए पोस्टर, बी रेडियो, सी टेलीविजन, डी इनमें से कोई नहीं। दृश्य संचार का माध्यम है पोस्टर। दृश्य संचार से तात्पर्य है जिसे हम देखकर, जैसे कोई बैनर लगा होता है तो और उसके माध्यम से प्रचार होता है उसे दृश्य संचार माध्यम कहते हैं। एक 5 मिनट का वीडियो वार्ता में शब्द होते हैं ए 400 शब्द, बी 300 शब्द, सी 600 शब्द, डी 800 शब्द। एक 5 मिनट के वीडियो में वार्ता के शब्द होते हैं वो 600 शब्द होते हैं। सी उत्तर इसका। सीखने की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? सीखने की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? तो उत्तर होगा इसका ध्यान, कर्षण, रुचि, इच्छा, विश्वास, प्रयोग, संतुष्टि। ए ऑप्शन इसका। सीखने की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? तो उत्तर ए होगा इसका। सीखने वाले जो कुछ पढ़ते हैं उसका कितना धारण करने की योग्यता रखती है? ए 80, बी 60, सी 30, डी 10%। तो सीखने वाले जो कुछ पढ़ते हैं उसका कितना धारण करने की योग्यता होती है? तो 10% होती है। डी ऑप्शन उसका। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा बिहार में जिस वर्ष में स्थापित हुआ था? ए 1905, बी 1948, सी 1965, डी 1980। तो जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो पूसा बिहार में स्थित था, जिस वर्ष में स्थापित हुआ था वो सन थी 1905। ये ऑप्शन होगा इसका। ग्रामीण में सर्वांगीण विकास के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम है? ए ग्राम सुधार कार्यक्रम, बी ग्राम विकास कार्यक्रम, सी सामुदायिक विकास कार्यक्रम, डी ग्रामोत्थान कार्यक्रम। ग्रामीण सर्वांगीण विकास के लिए भारत सरकार द्वारा जो प्रारंभ किए गए थे वो थे सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सी उत्तर इसका। किस देश में सर्वप्रथम प्रसार शब्द का प्रयोग हुआ? ए भारत, बी अमेरिका, सी कनाडा, डी चीन। किस देश में सर्वप्रथम प्रसार शब्द का प्रयोग हुआ था? तो जो प्रसार शब्द का प्रयोग हुआ था ये आपका अमेरिका में हुआ था। बी उत्तर इसका। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र भारतवर्ष में कहाँ स्थापित हुआ? प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र भारत में कहाँ स्थापित हुआ? ए पांडिचेरी, बी नीलोखेरी, सी गुड़गावा, डी लुधियाना। तो प्रथम क्रियान्वित कृषि विज्ञान केंद्र पांडिचेरी। ए ऑप्शन होगा इसका। और ये मनमोहन सिंह मेहता की कमेटी की सिफारिश देश का प्रथम केवीके पांडिचेरी में तमिलनाडु कोयम्बटूर के अधीन 1974 में स्थापित हुआ था, जबकि राजस्थान में प्रथम केवीके फतेहपुर सीकर में 1976 में स्थापित हुआ था। कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रथम केवीके की स्थापना कहाँ हुई थी, तो आप बताओगे 1974 में। और या राजस्थान का पूछा जाएगा राजस्थान में प्रथम केवीके की स्थापना किस सन में हुई थी, तो आप बताओ 1976 में। किस स्थान पर हुई थी? फतेहपुर सीकर में। तो इसका होगा पांडिचेरी। भारत में पंचायत राज्य किस समिति की संस्तुति पर प्रारंभ किया गया है? ए एस के डे समिति,
बी अशोक मेहता समिति, सी बसंत राय समिति, डी बलवंत राय मेहता समिति। तो भारत में पंचायत राज्य समिति को संस्तुति को प्रारंभ किया गया है, वह है बलवंत राय मेहता समिति। डी उत्तर इसका। राष्ट्रीय योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? ए भारत के प्रधान राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी प्रधानमंत्री, डी उच्चतम न्यायालय का। तो राष्ट्रीय योजना आयोग या वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष है तो वो है प्रधानमंत्री। सी ऑप्शन उसका, अपने मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। प्रदर्शन प्रसार शिक्षा के जिन सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है? ए करके सीखना, बी देखकर विश्वास करो, सी ए एंड बी दोनों से, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रदर्शन प्रसार शिक्षा के जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन सी ए एंड बी दोनों से। राष्ट्रीय प्रदर्शन का विचार लागू हुआ ए 1960, बी 1965, सी 1975, डी 1980। तो राष्ट्रीय प्रदर्शन का विचार लागू हुआ था वो 1965 में हुआ था। इटावा अग्रगामी परियोजना के संचालनकर्ता थे? इटावा अग्रगामी परियोजना के संचालनकर्ता थे ए महात्मा गांधी, बी अल्बर्ट मेयर, सी मियल ब्रायने, डी एफ एच निकोलसन। तो इसका उत्तर होगा बी अल्बर्ट मेयर। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी तो ये हुई थी 12 जुलाई 1982 को। बी उत्तर होगा इसका। राष्ट्रीय अपनी नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को हुई थी। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982। भारत में प्रसार सेवा शुरू हुई थी ए 2 अक्टूबर 1956, बी 2 अक्टूबर 1953, सी 2 अक्टूबर 1960, डी 2 अक्टूबर 1950। तो ये 2 अक्टूबर 1953 को शुरू हुई थी भारत में प्रसार सेवा की शुरुआत। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। डी ऑप्शन होगा इसका। किस राजनीतिक व्यक्ति को नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार मिला? ए JL नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी सुब्रमण्यम, डी शरद पवार। तो उत्तर होगा सी सुब्रमण्यम। IBLP का पूरा नाम क्या है? IBLP का पूरा नाम क्या है? ए इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड विलेज लिंकेज प्रोजेक्ट, इंडियन विलेज लिंकेज प्रोग्राम, इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम। तो ये होगा इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम। डी ऑप्शन इसका। बच्चों में आध्यात्मिक विकास की उम्र क्या है? जन्म से 4 वर्ष तक, बी 6 से 10 वर्ष की आयु, 10 से 12 वर्ष की आयु, 14 से 16 वर्ष तक की आयु। जो बच्चों में आध्यात्मिक विकास की उम्र होती है वो होती है जन्म से 4 वर्ष तक। ये उत्तर होगा इसका। अधिक अन्न उपजाओ अभियान शुरू हुआ था? अधिक अन्न उपजाओ अभियान शुरू हुआ था तो ये 1942-43 में शुरू हुआ था।
ए ऑप्शन होगा इसका। टी और बी प्रणाली सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू हुई थी? ए उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी राजस्थान, डी बिहार। तो टी एंड बी प्रणाली की शुरुआत हुई थी वो राजस्थान में हुई थी, सी उत्तर होगा इसका। NAIP कब शुरू हुआ? NAIP कब शुरू हुआ? मई 2006, जुलाई 2006, सितंबर या दिसंबर 2006। उत्तर होगा इसका बी, जुलाई 2006। ओवरहेड प्रक्षेपवक्र में पारदर्शी वस्तुओं के प्रक्षेपण हेतु प्रकाश के परावर्तित करने के लिए शीशे कितनी डिग्री कोण पर लगाए जाते हैं? तो ये लगाए जाते हैं 45 डिग्री कोण पर। इनमें से कौन सा श्रव्य व दृश्य वाला प्रसार साधन है? तो वो है ड्रामा, बी उत्तर इसका। किसान सेवा केंद्र के अंतर्गत आत्मा या ATMA कहाँ पर कार्य करता है? ए जिला स्तर, बी ब्लॉक स्तर, सी ग्राम स्तर, डी ग्राम सभा स्तर पर। तो किसान सेवा केंद्र के अंतर्गत आत्मा कहाँ पर कार्य करता है? ये करता है जिला स्तर पर, ए उत्तर होगा इसका। फिलॉसफी शब्द किससे पैदा हुआ था? फिलॉसफी शब्द किससे पैदा हुआ था? ए लैटिन, बी फ्रेंच, सी ग्रीक, डी संस्कृत से। तो फिलॉसफी शब्द जो अब पैदा हुआ था वो ग्रीक से हुआ था, सी उत्तर होगा इसका। बहुत ज़्यादा लोगों से संपर्क करने के लिए कौन सा साधन है? तो बुलेटिन द्वारा, सी उत्तर इसका। निम्न में से कौन सा समुदाय है? निम्न में से कौन सा समुदाय है? तो बी उत्तर होगा जाति। नवीन प्रक्रिया के पूर्व प्रयोग की निरंतरता का निर्णय कहलाता है? ए विस्तार, बी अभिग्रहण, सी अशीकरण, डी मूल्यांकन। जब नवीन प्रक्रिया निरंतरता का परिनिर्णय कहलाता है तो अभिग्रहण, बी उत्तर इसका। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है? तो प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है ऑप्शन ए करके सीखना, ए उत्तर इसका। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ए लोगों की आमदनी बढ़ाना, बी लोगों की उपज बढ़ाना, सी लोगों का विकास करना, डी नई जानकारी फैलाना। तो उत्तर इसका होगा लोगों का विकास करना, सी ऑप्शन इसका। कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किस समिति की रिपोर्ट पर की गई? कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किस समिति की रिपोर्ट पर की गई? ए अशोक मेहता, बी मनमोहन सिंह मेहता, डी शांतिलाल मेहता, डी मिठालाल मेहता। तो ये मोहन सिंह मेहता की सिफारिश पर की गई थी, बी ऑप्शन इसका। निम्न में से कौन सी व्यक्ति संपर्क की विधि नहीं है? ए ऑफिस कॉल, बी टेलीफोन, सी व्यक्ति पत्र, डी सर्कुलर पत्र। तो डी सर्कुलर पत्र इसका उत्तर होगा 201 का। निम्न में से कौन जनसमूह संपर्क की विधि नहीं है? तो ये विधि प्रदर्शन विधि नहीं है, ये उत्तर होगा इसका। विस्तार कार्यक्रम के संदर्भ में मूल्यांकन का उद्देश्य है? विस्तार कार्यक्रम के संदर्भ में मूल्यांकन का उद्देश्य है, तो उत्तर होगा उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो MS स्वामीनाथन थे, डी उत्तर होगा इसका।
राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ था? ए मार्च 1999, मार्च 2002, सी फरवरी 2004, डी जून 2004। तो उत्तर होगा सी फरवरी 2004। निम्न में कौन सा संचार प्रक्रिया का भाग नहीं है? निम्न में से कौन संचार प्रक्रिया का भाग नहीं है? निम्न में कौन संचार प्रक्रिया का भाग नहीं है? ए स्रोत, बी संदेश, सी श्रोता, डी सलाह। तो उत्तर होगा डी सलाह, इसका उत्तर होगा। अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? ए 1960, बी 1963, सी 1966, डी 1968 में। तो अधिक उपज देने वाली किस्मों की कार्यक्रम शुरुआत हुई थी, ये 1966 में हुई थी। सी उत्तर इसका। निम्न में से ग्रामीण जीवन की विशेषता है। नंबर ए मानव निर्मित पर्यावरण की प्रधानता, बी औपचारिकता, सी कृत्रिमता, डी एकरूपता। तो ग्रामीण जीवन की विशेषता है तो एकरूपता, डी उत्तर होगा इसका। नेता का लड़का नेता ही ना होगा। नेतृत्व के कौन से सिद्धांत का समर्थक? ए आनुवंशिक, बी व्यक्तिगत गुणों का सिद्धांत, सी बहुकारक सिद्धांत, डी स्थिति का सिद्धांत। तो आनुवंशिक सिद्धांत, ए उत्तर होगा इसका। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब हुई? ए 2 फरवरी 2006, 2 अक्टूबर 2006, 14 नवंबर 2007, 2 अक्टूबर 2008। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006 को हुई थी। ए ऑप्शन है इसका। ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम है। ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम है। ए ग्राम सुधार कार्यक्रम, बी ग्राम विकास कार्यक्रम, सी सामुदायिक विकास कार्यक्रम, डी ग्रामोत्थान कार्यक्रम। सी सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सी उत्तर होगा। DWCRA 1982 कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ पहुंचाया गया था। ए महिलाओं को, बी बच्चों को, सी किसानों को, डी महिला समूहों को। और DWCR कार्यक्रम के लाभ पहुंचाया गया था, ये पहुंचाया गया था महिलाओं को। ये उत्तर है इसका। प्रसार शिक्षा विधि केंद्रित होती है तो ये सीखने वाले के लिए, बी उत्तर होगा इसका। राष्ट्रीय प्रदर्शन उदाहरण है। ए प्रदर्शन का, बी विधि प्रदर्शन, सी संकुल प्रदर्शन, डी परिणाम प्रदर्शन। तो उत्तर होगा इसका सी संकुल प्रदर्शन, सी उत्तर है इसका। गांव में संदेश संप्रेषण की त्वरित विधि है। ए टेलीविजन, बी समाचार पत्र, सी समूह चर्चा, डी रेडियो। तो इसका उत्तर होगा गांव में संदेश संप्रेषण की त्वरित विधि है तो ये रेडियो है। निम्न में से प्रशिक्षण का पुराना रूप है। निम्न में से प्रशिक्षण का पुराना रूप है। भारत में सहकारिता आंदोलन का जनक किसे माना जाता है?
भारत में सहकारिता आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो एफ निकोलसन को माना जाता है। एफ निकोलसन ए उत्तर हो गए। प्रसार है ए व्यवसाय, बी अनुशासन, सी सेवा, डी उपरोक्त सभी। तो उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी। प्रसार शिक्षा की अंतिम अवस्था है, ए मूल्यांकन, बी अंगीकरण, सी अध्यापन, डी पुनर्विचार। तो उत्तर होगा डी पुनर्विचार। परिणाम प्रदर्शन किया जाता है किसान के खेत पर। परिणाम जो प्रदर्शन किया जाता है वो किसान के खेत पर। अध्यापन की स्टेप को संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। बी एड कॉस। किसी भी दिशा में दूरी तय करना कहलाता है, ए सिद्धांत, बी उद्देश्य, सी गोल, डी लक्ष्य। तो किसी भी दिशा में दूरी तय करना कहलाता है गोल, सी उत्तर होगा। NARP के अनुसार भारत को कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो NARP के अनुसार एक तो 31 कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है। संचार प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ए स्रोत, बी संचार प्राप्तकर्ता, सी माध्यम, डी संदेश। तो संचार प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संचार प्राप्तकर्ता, बी उत्तर इसका। साइबरनेटिक्स विज्ञान का संबंध है। साइबरनेटिक्स विज्ञान का संबंध है तो ये संचार से है, डी उत्तर इसका। भारत सरकार ने 1926 में किसकी अध्यक्षता में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर गठन किया? तो ये लार लिंथिगो ने गठन किया था। इनकी अध्यक्षता में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर गठन किया गया। भारत का प्रथम अखबार कौन था? बंगाल आउटलुक, द टाइम्स ऑफ इंडिया, सी बंगाल गजट, डी द हिंदू। तो इसका उत्तर होगा बंगाल गजट, सी उत्तर इसका। सामाजिक तंत्र में तकनीक के फैलाव को क्या कहा जाता है? ए विसरण, बी शिक्षण, सी अंगीकरण, डी सीखना। तो सामाजिक तंत्र में तकनीक के फैलाव को कहा जाता है विसरण। किसी नए विचार को क्या कहा जाता है? ए जानकारी, बी आविष्कार, सी नवाचार, डी परसेप्शन। तो किसी नए विचार को कहा जाता है नवाचार, सी उत्तर इसका। आधार स्तर पर ग्रामीण विकास के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? ए राज्य, बी ब्लॉक, सी पंचायत, डी जिला। तो ये पंचायत, सी उत्तर होगा इसका। राज्य विकास समिति का चेयरमैन कौन होता है? राज्य विकास समिति का चेयरमैन मुख्यमंत्री को चेयरमैन बनाया जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? ऑप्शन ए 2000, बी 2005, सी 2006, डी 2009। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 वर्ष में पारित किया गया। नीलाखेड़ी प्रोजेक्ट का अन्य नाम है? नीलाखेड़ी प्रोजेक्ट का अन्य नाम है तो ये मजदूर मंजिल, सी ऑप्शन है इसका। पंचायती राज शब्द किस व्यक्ति की देन है? तो ये जवाहरलाल नेहरू की देन है। जो पंचायती राज शब्द की जो दिया गया है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया है। टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ लीड्स कब शुरू किया गया था?
टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ ऑयल सीड कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 1986 में। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में विकास की मूल इकाई है? ए सामुदायिक खंड, बी परिवार, सी गांव, डी जिला। तो ये परिवार। समन्वित विकास ग्रामीण विकास कार्य में मूलभूत इकाई है, तो ये परिवार है। मिड डे मील की शुरुआत हुई थी? तो ये 1995 से शुरू हुई थी। आदत एवं परंपरा पर आधारित व्यवहार के अनौपचारिक नियम कहलाते हैं? आदत एवं परंपरा पर आधारित व्यवहार के अनौपचारिक नियम कहलाते हैं? ए परंपरा, बी मूल्य, सी फोकपेज, डी मोरस। तो ये फोकपेज कहलाते हैं, सी उत्तर होगा इसका। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए डेमोग्राफी, बी डेमोगोगी, सी एंथ्रोपोलॉजी, डी पेडोलॉजी। तो ये जनसंख्या के अध्ययन को कहा जाता है डेमोग्राफी। बार्टर सिस्टम में आदान प्रदान होता है? बार्टर सिस्टम में आदान प्रदान होता है? ए वस्तुओं के बदले हुए वस्तुएं, बी सेवा के बदले सेवा, सी सेवा के बदले वस्तुएं, डी उपरोक्त सभी। तो उत्तर होगा उपरोक्त सभी। मनोविज्ञान में किसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? ए मानव, बी मानव एवं जानवर, सी जानवर, डी इनमें से कोई नहीं। तो मनोविज्ञान में किसके व्यवहार का अध्ययन किया? तो मानव का अध्ययन किया था, ये ऑप्शन होगा इसका। देश में प्रचार शिक्षा संस्थान है? ए 2, बी 4, सी 6, डी 10। तो देश में प्रसार शिक्षा संस्थान है, तो वो 4 हैं, बी ऑप्शन होगा इसका। योजना आयोग की स्थापना हुई थी? योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। विश्लेषण के तत्व हैं? विश्लेषण के तत्व हैं, तो ये 6 तत्व हैं, बी उत्तर इसका। देश में कृषि विकास विभाग की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ए 1950, बी 1871, सी 1968, डी 1979। तो बी 1871 देश में कृषि विभाग की शुरुआत हुई थी। एंड्रागोगी में अध्ययन किया जाता है? ए समाज का, बी बच्चों का, सी प्रौढ़ शिक्षा, डी सभी। तो प्रौढ़ शिक्षा का अध्ययन किया था, सी ऑप्शन होगा। एंड्रागोगी में जो अध्ययन किया था वो प्रौढ़ शिक्षा का अध्ययन किया था है। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1989 में शुरुआत हुई थी, बी उत्तर इसका। ए पंक्ति आदेश का संबंध है? तो टी एंड बी सिस्टम से, सी उत्तर इसका। संचार में फ्लैश कार्डों की संख्या होनी चाहिए? ए 5 से 6, बी 10 से 12, सी 15 से 20, डी 25 से 30। तो फ्लैश कार्डों की संख्या 10 से 12 होनी चाहिए, बी ऑप्शन इसका। फ्लिप 66 जाना जाता है? तो ये बस सेशन को जाना जाता है, बी उत्तर इसका। PERT का संबंध है? तो ये घटना से है, बी उत्तर इसका। ट्राइसेम अब किस योजना में सम्मिलित है? तो ये स्वर्ण जयंती रोजगार योजना में सम्मिलित है, बी ऑप्शन इसका। NSS की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ये 1969 को शुरुआत हुई थी। NSS की स्थापना शुरुआत हुई थी 1969 में। नर्म स्थित है? ए दिल्ली, बी लखनऊ, सी हैदराबाद, डी बेंगलोर। तो नर्म स्थित है, ये हैदराबाद में स्थित है। सी उत्तर होगा इसका।
सोशियोमेट्रिक तकनीकी का सुझाव दिया गया है? ए बर्लो के द्वारा, बी जे.बी. लिंगस के द्वारा, सी जे.एल. मोर्ने के द्वारा, डी जे.बी. पीताम्बर। तो सोशियोमेट्रिक तकनीक का सुझाव दिया गया तो ये जे.एल. मोर्नो के द्वारा दिया गया था। रैपिड रूलर अप्रेसियल का सुझाव दिया गया था? ए निकोलसन, बी कोलिंसन, सी जॉनसन, डी डेविडसन। तो उत्तर होगा कोलिंसन्स। प्रबंधन में पोस्टकॉर्ड की अवधारणा दी गई है? ए गुलिक, बी फ्यूल, सी एंडरसन, डी जॉन्स। तो प्रबंधन में पोस्टकॉर्ड की अवधारणा दी गई तो गुलिक के द्वारा दी गई, ये उत्तर होगा इसका। मॉरिल एक्ट कब पास हुआ था? ए 1914, बी 1862, सी 1887, डी 1871। तो मॉरिल एक्ट पास हुआ था 1862 में, बी उत्तर होगा इसका। आपके एक्सटेंशन के एमसीक्यू समाप्त कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपके साथ वाले इस वीडियो का लाभ ले सकें।